जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसों को ब्याज पर लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ब्याज पर पैसा लगाते हैं, इंटरेस्ट पे लगाते हैं, महीने का 2%, 3%, 5% ऐसे लगाते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो आप अगर ब्याज पर काम करना चाहते हैं तो कौन सा लाइसेंस आपके लिए लेना जरूरी है? देखिए, लाइसेंस लेना बहुत बड़ा पेचीदा काम नहीं है, ये आसानी से मिल जाता है, और ये लाइसेंस हर कोई प्राप्त कर सकता है अगर वो ब्याज का धंधा करना चाह रहा है तो। आजकल होता क्या है कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे, शहर से लेके गांव तक, बिल्कुल देहात तक, लोग ब्याज पर पैसा लगाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। किसी को पैसा दे दिए 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया, पैसा लेने जाते हैं तो रिकवरी नहीं हो पाता है, पैसा वसूल नहीं पाते हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए सोचते हैं, कोर्ट जाते हैं। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपने ब्याज पर पैसा दिया है, फिर आप उल्टा मुसीबत में फंसेंगे। अभी जो नया प्रस्तावित कानून है उसके तहत है कि अगर बिना लाइसेंस का आपने ब्याज पर किसी को पैसा दिया तो समझ जाइए कि आप बुरे तरीके से फंसेंगे, और आपका पैसा भी रिकवरी नहीं होगा, आपको 3 से 10 साल तक का जेल भी होगा, जुर्माना भी होगा। इसीलिए आपके पास लाइसेंस हो तभी ब्याज का धंधा करें। लेकिन लाइसेंस लेंगे कैसे, ये कैसे लिया जा सकता है? अगर हम प्रखंड स्तर पर ये बिजनेस करना चाहे तो कहां से लाइसेंस मिलेगा, जिला स्तर पर करेंगे तो कहां से लाइसेंस मिलेगा, राज्य स्तर पर करेंगे तो कहां से लाइसेंस मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो कहां से मिलेगा, ये सबके लिए मैं बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, और कोई भी मन में सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस रहने से फायदा क्या होता है, एकदम संक्षेप में बता रहा हूं। लाइसेंस रहने से आपको फायदा क्या होगा कि आपका पैसा कोई ले लिया और इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, या फिर तय समय पर पैसा नहीं दे रहा है, पैसा डुबा रहा है, तो इसको किसी भी प्रकार से आप रिकवरी कर सकते हैं। चाहे सामाजिक दबाव बनाकर, चाहे आप पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे, थाना में भी जाएंगे, उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो उन्हें कंप्लेन लेना पड़ेगा, और पुलिसिया दबाव भी उस पर बनाया जाएगा। इसके अलावा आप कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जाएंगे तो वहां से भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस रहेगा, और आपका पैसा वो लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ में। यहाँ तक कि कोर्ट में अगर खर्च होता है तो आपको खर्च के साथ में डबल उसको पैसा लौटाना पड़ सकता है। तो लाइसेंस रहने से ये सारे फायदे होते हैं, क्योंकि लाइसेंस रहने से आप एग्रीमेंट करके किसी को पैसा देते हैं, उसमें डूबने की संभावना न के बराबर होती है। अक्सर अभी देखते होंगे जितने भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, उसका पैसा कोई डुबा नहीं पाता है, एक एक पाई लोग चुकाता है, क्योंकि उसका पैसा अगर नहीं देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना तगड़ा होने लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और इस हिसाब से प्रेशर होने लगता है कि कोई भी पैसा उसको डुबाता नहीं है। अपवाद किसी ने पैसा डुबा लिया हो अलग बात है, लेकिन 99% पैसा रिकवरी हो जाता है। तो आपको बता दूं, आप ब्याज का धंधा करना चाहते हैं, पैसा लगाकर पैसा वसूलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लाइसेंस ले लीजिए। लाइसेंस होता है मनी लैंडिंग एक्ट के तहत ये लाइसेंस मिलता है, जिसे हम साहूकारी लाइसेंस कहते हैं, या मनी लैंडिंग लाइसेंस भी इसको कहते हैं। तो साहूकारी लाइसेंस जो है वो प्राप्त करने के लिए आपको क्या है कि अपने जिला में ही इसके लिए आवेदन करना होता है। अगर आप तहसील स्तर पर काम करना चाहते हैं, तहसील जैसे एक प्रखंड हो गया, एक ब्लॉक हो गया, मतलब अपना क्षेत्र, आपके प्रखंड में अगर 20 पंचायत आता है, 30 पंचायत आता है, जितने भी पंचायत आता है, ब्लॉक स्तर पर काम करना चाहते हैं तो आपको तहसील स्तर पर, तहसील से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि पूरे जिला में जिस जिला का आप रहने वाले हैं, मान लिया जाए कि आप कानपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के रहने वाले, किसी भी एक प्रॉपर जिला का रहने वाले हैं, आप चाहते हैं मैं जिला स्तर का लाइसेंस लूं, तो जिला स्तर के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे राज्य में मैं काम करूं, चाहे पूरे बिहार में काम करूं, यूपी के है तो यूपी में काम करूं, बंगाल के है तो बंगाल में काम करूं। अब देखिए, लाइसेंस क्यों अलग अलग लेना पड़ता है, पहले इस चीज को समझिए। इसलिए लेना पड़ता है कि तहसील स्तर पर जो लाइसेंस लेते हैं आप, तो तहसील के बाहर आप पैसा इंटरेस्ट पर नहीं लगा सकते, अगर लगाते हैं तो पैसा रिकवरी नहीं कर सकते। जिला स्तर पर आप लाइसेंस लेते हैं तो अपने जिले के अंदर ही आपको ब्याज पे पैसा लगाना पड़ेगा, जिला के बाहर के लोगों को नहीं देना होगा। जिसके आईडी जिला के बाहर का है उसको आप ब्याज पर पैसा देते हैं तो वहां पे आप दोषी पाए जाएंगे और आपकी पैसा रिकवरी नहीं होती है, तो इसमें कानून कोई सहयोग आपको नहीं करेगा। और राज्य स्तर पर लेते हैं तो पूरे राज्य के व्यक्ति को आप इंटरेस्ट पे पैसा दे सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर लेते हैं, नेशनल लेवल पे, तो पूरे देश में कहीं भी किसी को भी पैसा उधार आप दे सकते हैं ब्याज पे। अब देखिए, तहसील स्तर पर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो अपने तहसील के संबंधित प्राधिकारी के पास आपको आवेदन करना होगा लाइसेंस के लिए। जिला स्तर पर करना चाहते हैं, अपने जिला के संबंधित प्राधिकारी के पास आपको आवेदन करना है। राज्य स्तर पर ले रहा है तो राज्य के संबंधित प्राधिकारी के पास आपको आवेदन करना है। और नेशनल स्तर पर ले रहा है तो एनबीएफसी का लाइसेंस होता है, जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। तो एनबीएफसी के तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो पूरा देश में आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आवेदन करते हैं आपको, तो आपके आवेदन की
जांच होती है। आपका लाइसेंस शुल्क जमा करना पड़ता है जब आवेदन करते हैं, उसके बाद आवेदन की जांच होती है। जब जांच हो जाती है और सही पाया जाता है, फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और संपर्क किससे करेंगे ये आपको बताऊंगा। देखिए, सारे लोग खुद से लाइसेंस नहीं ले सकते हैं। लाइसेंस भले ही आसानी से मिलता है, लेकिन प्रक्रिया जो है पेचीदा है। इसमें आप उतना भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसको हो सकता है फुलफिल नहीं कर पाए। तो इसके लिए आपको किससे मिलना पड़ सकता है आपको बता दूं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कोई भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार है चाहे पहचान पत्र है। उसके अलावा एक निवास प्रमाण पत्र बनता है, जिसे आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं। वो आपके ब्लॉक से बन जाता है, आपके तहसील से बन जाता है, या फिर इसके बदले आप बिजली बिल भी जमा कर सकते हैं। ये भी आवासीय पहचान में आ जाता है। लेकिन सभी स्टेट का अलग अलग रूल हो सकता है। तो एक तो आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड, एक निवास प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। अगर निवास प्रमाण पत्र के बदले आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले लेते हैं तो भी सही है, नहीं लेता है तो कई निवास प्रमाण पत्र आपको अपने तहसील से बनवाना पड़ता है। इसके बाद आवेदन फॉर्म लगेगा और जो शुल्क जमा होता है उसका रिसिप्ट लगेगा। उसे आप शुल्क का चालान भी कह सकते हैं। और किसी किसी स्टेट में, किसी किसी जिला में आपसे आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। और व्यवसाय जहां करेंगे, जहां ऑफिस रहेगा, उसका आपका एड्रेस मांगा जा सकता है। वो अपना घर का भी एड्रेस आप दे सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यही सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपको बता दूं, देखिए, संबंधित पदाधिकारी जो होता है वहां पे सब कोई नहीं पहुंच पाता है। सभी जिला का, सभी राज्य का, सभी तहसील का अलग अलग नियम है, सभी स्टेट का अलग अलग नियम हो सकता है। तो आपको बता दूं, आपको करना क्या है। अगर आसानी से इस चीज को लेना चाहते हैं तो आपको किसी सीए से मिलना पड़ेगा। कोई भी सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, जो आईटीआर फाइल करता है या टैक्स का काम करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जिसे हम सीए बोलते हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो ये काम वो आपका ऑनलाइन भी कर देगा। क्योंकि अधिकतर राज्यों में अब ये काम ऑनलाइन होने लगा है, ज्यादा भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं होती है। और जो भी उसमें आने जाने का कुछ 1-2 दिन होता है तो वो आपका सीए कर लेगा, आपकी आवश्यकता वहां पे नहीं होगी। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया से भी हो सकता है, लेकिन खुद से करना पेचीदा हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी न किसी सीए से मिल सकते हैं। या फिर जो टैक्स भरते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, जो प्रॉपर टैक्स का ही काम करते हैं, टैक्स का ही प्रोफेशनल है, जो टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वो भी आपका काम करा देगा, वो भी आपका लाइसेंस, मनी लैंडिंग का साहूकारी लाइसेंस आपको निकलवा देगा आसानी से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो शुल्क लगना है, जो सरकारी शुल्क है, गवर्नमेंट का शुल्क है, वो आपका तो ऑनलाइन लगेगा ही, जिसका रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, पर्ची मिल जाएगा। इसके अलावा आपका सीए है, चाहे आपका एडवोकेट है, जो ये काम कराएगा, वो उसका फीस लेगा अपना। जो भी फीस उसका हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो वो आपसे फीस लेगा। बाकी जो गवर्नमेंट का शुल्क लगेगा वो आपका लगेगा। और एक तय समय दिया जाएगा जिसके अंदर में आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर खुद से करना चाहते हैं तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट पर आपको जाके साहूकारी लाइसेंस का ऑप्शन देखना पड़ेगा, और वहां पे जाके आपको सारा फॉर्म फिल करना होगा, सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, शुल्क जमा करना होगा और अप्लाई कर देना होगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया पता नहीं होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि या किसी सीए या किसी भी एडवोकेट से आप मिल ले, तो वो आपका काम आसानी से करा सकता है। और आपको वो गाइड भी कर देगा। आप डायरेक्ट लाइसेंस ले लेते तो गाइड फिर कौन करेगा आपको, लेकिन वो आपको गाइड भी कर देगा, सीए रहेगा। वो आपको बता देगा कि किस तरह आपको अपना फाइल तैयार करना है, किस तरह रजिस्टर तैयार करना है, किस तरह आप पैसा लेन देन करते हो मेंटेन करना है, किस तरह इसका टैक्स स्लैब होगा, कितना पैसा लगाएंगे तो टैक्स लगेगा, कितना इनकम करेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स बचाने का तरीका तक आपको बता देगा कि आप कैसे टैक्स की बचत कर सकते हैं, कम से कम कितने % ब्याज पर पैसा दे सकते हैं, अधिकतम कितने % ब्याज पर पैसा दे सकते हैं। सारा तरीका वो आपको समझा देगा, बता देगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। साहूकारी लाइसेंस जो होता है ये एक तरह से आपको कानूनी दस्तावेज हो जाता है, मतलब आपका अधिकार हो जाता है। ये आपको राइट मिल जाता है कि आप ब्याज पर खुलेआम पैसा लगा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, आप पर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें तय आपको लिस्ट मिल जाता है कि आप कितना % पर पैसा लगा सकते हैं, कम से कम कितना पर लगा सकते हैं और अधिकतम कितना पर लगा सकते हैं, किस हिसाब से आप ब्याज ले सकते हैं, मंथली कितना ब्याज लेना है, वार्षिक कितना ब्याज लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज कब लेना है, आप किसी को ज्यादा पैसा दे रहा है तो क्या क्या सामान आप उसका रख सकते हैं, क्या गोल्ड रख के पैसा दे सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी का पेपर पैसा लेकर पैसा दे सकते हैं, या फिर ब्लैंक चेक लेकर पैसा दे सकते हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, सारा एक प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा चीज आपको समझा दिया जाएगा। उसमें जो लाइसेंस मिलेगा उसके साथ एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा जिसमें सारा चीज आपको रहेगा, और आप लीगली रूप से अपना ब्याज का धंधा कर सकते हैं। कोई भी आप पर गलत आरोप नहीं लगा सकता है, कोई भी पैसा आपका नहीं डुबा सकता है, क्योंकि आपके पास
पास लाइसेंस रहेगा। अगर डुबाने का कोशिश भी करता है तो आप कोर्ट जाकर रिकवरी कर सकते हैं। आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अभी प्रस्तावित कानून जो मनी लैंडिंग एक्ट के तहत आ रहा है वो क्या है कि उसमें अगर बिना लाइसेंस का आप पैसा देते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और आप उल्टा फंसेंगे। बहुत ही गंभीर कानून आने वाला है, क्योंकि अभी लोगों को क्या है, लोग पैसा देकर बहुत शोषण करते हैं। महीने का 10% 20% तक लोगों को पैसा लोग दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये आपको जोड़े सालाना तो 60% 70% 80% तक लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं और लोग इंटरेस्ट चुका नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है कि विवाद बहुत गहरा जाता है। बहुत सारे तो ऐसे ब्याज पर पैसे लेने वाले हैं जो पैसे नहीं दे पाते हैं, उस एवज में उनको अपना जान तक गंवाना पड़ जाता है। पूरे परिवार लोग अपने खुद को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं। इसीलिए आप लाइसेंस लेकर ही आप करें। इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं तो लाइसेंस लेकर ही करें। अन्यथा किसी को ब्याज पर पैसा आप ऐसे देते हैं तो आप बुरे तरीके से फंसेंगे। ये तो ब्याज के लाइसेंस के बारे में बता रहा था। अब किसी को पैसा आप उधार दे रहे हैं, ऐसे किसी को दे रहे हैं, कोई रिश्तेदार को दे रहे हैं, कोई जानने वालों को दे रहे हैं, कोई दोस्त को दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि पैसा किसी को देते हैं वो लौटाता नहीं, तो वो कैसे वसूल करें। तो मैं आपको बता दूं, किसी को भी आप पैसा दे रहे हैं, दोस्ती में दे रहे हैं, रिश्तेदारी में दे रहे हैं, जानने वाले में दे रहे हैं, तो वो कोई आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगला व्यक्ति ये कह के आपसे पैसा ले रहा है कि मैं आपसे उधार पैसा ले रहा हूँ, या 50,000 या 1 लाख या 20,000, जितना भी पैसा ले रहा हो, चाहे वो घर में किसी के शादी में ले रहा है, चाहे वो जमीन खरीदने के लिए ले रहा है, या फिर कोई काम के लिए ले रहा है, तो कोई ना कोई अपने फायदे के लिए ले रहा है आपसे पैसा, या फिर बिजनेस करने के लिए ले रहा है। तो उसमें क्या है कि एक प्रोमिसरी नोट बनता है, वो आप बना ले। प्रोमिसरी नोट से क्या होता है कि वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है। एक आपको स्टाम्प पेपर लेना है, चाहे वो 50 रुपया का हो चाहे 100 रुपया का हो। कोशिश करिए कि कम से कम 100 रुपया का स्टाम्प पेपर हो। अगर आप 20,000 से ऊपर पैसा दे रहे हैं किसी का, तो उसमें क्या है कि सारा मैटर आपको लिख लेना है कि आप किसको पैसा दे रहा है, किस लिए दे रहा है, कितना समय में वो वापस करेगा, ये तय सीमा आपको लिखना है। भले ही वो पैसा कभी भी ले, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक तय सीमा लिख ले उसमें कि 1 साल में ये व्यक्ति पैसा लौटा देगा, ये 6 महीने बाद पैसा लौटा देगा, और वो लास्ट डेट भी आप लिख ले। उसके बाद भी वापस नहीं करता है तय समय पर, तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। तो उसमें क्या है कि आप इंटरेस्ट रेट भी उनसे ले सकते हैं, इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, वो इंटरेस्ट भी उस पर नोट लिख सकते हैं कि आप 2% उसे इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर 3% उसे इंटरेस्ट ले रहा है। ये इसलिए सारा चीज कर सकते हैं प्रोमिसरी नोट में, क्योंकि वो अपने काम के लिए आपसे पैसा ले रहा है उधार। एक तरह से आप उसकी मजबूरी में साथ दे रहे हैं, एक तरह से आप उसका फाइनेंसर हो गए। तो आप प्रोमिसरी नोट जरूर बना ले और सारा नाम, एड्रेस, आधार नंबर, सारा चीज नोट कर ले, एक लास्ट डेट नोट कर ले। अब इससे क्या होगा कि वो पैसा व्यक्ति अगर नहीं देता है तो आप कानूनी कार्रवाई करके भी पैसा रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उस पर विटनेस जरूर बना ले, गवाह 2-3 व्यक्ति का साइन जरूर करा ले, कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम आप जितने व्यक्ति का करा सकते हैं, और तब उनको पैसा दे। अब देखिए बहुत सारे ये लोग सोचेंगे कि दोस्ती में पैसा दे रहा हूँ, रिश्तेदारी में दे रहा हूँ, या फिर कहीं किसी को दे रहा हूँ, भाई जान पहचान अच्छी है, उसके सामने उससे पेपर बनवाओ, क्या सोचेगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। अरे भाई, अगर उसके पास वाकई में ईमानदारी है, वो ईमानदार व्यक्ति है, उसे पैसा लौटाने का उसके मन में है कि मैं पैसा लौटा दूंगा, उसके नियत में है, तो वो जरूर पेपर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये एक नॉर्मल पेपर होता है, खुद से तैयार करना है, ना कोई वकील से करना है, ना कोई नोटरी से करना है, आपको खुद से तैयार कर सकते हैं। 2 गवाह कर सकते हैं, एक दूसरे का साइन हो जाएगा, लेने वाला देने वाला, सारा मैटर उसमें लिखा जाएगा। तो वो बनाना अगर अगला नहीं चाहता है, हिचकिचा रहा है, समझिए कि पैसा वो वापस नहीं देगा, इसलिए हिचकिचा रहा है। हो सकता है बाद में आपका विवाद उत्पन्न हो जाए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि प्रोमिसरी नोट जो बनाएंगे तो ये तो लाइसेंस नहीं रहेगा, तो भी ऐसे बना के हम ब्याज पे पैसा लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। देखिए, प्रोमिसरी नोट हुआ व्यक्तिगत, 1 आदमी को दे सकते हैं या 2 आदमी को दे सकते हैं, आपको जानने वाला का। ये बिजनेस नहीं हुआ, ये उधार हुआ पैसा कि 1 या मैक्सिमम 2 व्यक्ति का हमने पैसा दिया, उसके जरूरत पे दिया, समय पे दिया। लेकिन लाइसेंस इसलिए जरूरी है कि आप अनेकों व्यक्ति को देते हैं, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, जितना 100 व्यक्ति, सैकड़ों, हजारों लोगों को आप ब्याज पे पैसा लगा सकते हैं और करोड़ों में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोमिसरी नोट होता है, ये जो आप उधारी पैसा किसी को देते हैं, तो ये बनवा सकते हैं 1 से 2 व्यक्ति के लिए बनवा सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि अगर 10 व्यक्ति को दे दिया, 10 व्यक्ति कोर्ट चला गया, बोला कि 10 व्यक्ति को ये ब्याज पर इसी तरह से पैसा लगाता है, लाइसेंस उनके पास नहीं है, तो फिर आप फंस जाएंगे। लेकिन 1-2 व्यक्ति को आप दे रहे हैं प्रोमिसरी नोट करके, उनसे ब्याज भी ले रहे हैं आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मली चलता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है या रिश्तेदार है या कोई जानने वाला व्यक्ति है और आप उसको मदद कर रहे हैं। दूसरी बात बता रहा हूं कि आप कोशिश करें कि उधार पैसा किसी को दे रहे हैं इस तरह का, तो आप ऑनलाइन पैसा दें। जैसे कि आप यूपीआई के माध्यम से दे सकते हैं। यूपीआई हो गया, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे ऐप है, उसके माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, या फिर अपने बैंक का ऐप है उससे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप चेक के माध्यम से उसे पैसा दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पैसा दे,
इससे क्या है कि आपके अकाउंट में ऑनलाइन आपके स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने इस डेट को इतने समय में आपने उनको इतना पैसा दिया और इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, तो वो एक आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रहेगा, तो रिकवरी करने में आपको पैसा आसानी होगी। लेकिन लाइसेंस आपके पास है तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं पैसा, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपया तक कैश ऑफलाइन में आप किसी को ब्याज पे पैसा दे सकते हैं, कैश में 2 लाख रुपया तक। बाकी उसके बाद जैसे कोई 5 लाख रुपया ले रहा है तो 2 लाख कैश में दे दिया, 3 लाख ऑनलाइन उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्याज पर जो पैसा लगाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख ही कैश लेन देन लीगल है। दूसरा क्या है कि आपके पास लाइसेंस भी है, आप ब्याज पे पैसा दे रहा है, तो भी आपको एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, मिसरी नोट बनाना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए प्रूफ के लिए। भले ही आपके पास लाइसेंस हो, लेकिन आप भी एक एग्रीमेंट जरूर बनाए, चाहे वो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के एग्रीमेंट पे बना ले, कम का भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। तो एग्रीमेंट जरूर बनवाए, ये एग्रीमेंट आपका कोर्ट में काम आता है। और कोई भी एग्रीमेंट बना रहा है पैसे के लेन देन में तो विटनेस कम से कम 2 जरूर बनाए, गवाह जो आपके पक्ष में कभी भी बोल सके जरूरत पड़ने पर। दोस्तों, इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। बाकी अलग अलग मुद्दों पर भी आप सवाल कर सकते हैं, चाहे वो जमीन से विवाद संबंधित हो, चाहे किसी लॉ से संबंधित हो, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार का सोशल हो, मोटिवेशनल हो, किसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।